साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में संविधान और कानून इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जो सबसे अहम बात है वो यही है कि संविधान और कानून से बढ़कर इस देश के अंदर ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई व्यक्ति इस संविधान से ऊपर है। यानी कि ये जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। कानून क्यों बनाया जाता है? कानून बनाने के पीछे क्या मंशा रही है? कानून बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल समाज के अंदर शांति व्यवस्था लागू करना है। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं समझता हूं। और हम बात संविधान की कर रहे हैं तो संविधान को पूरा पढ़ना आम लोगों के लिए बहुत जटिल कार्य है, लेकिन संविधान को समझने के लिए हम केवल चंद शब्दों का अगर मतलब समझ लें तो उस संविधान के अंदर जो उसकी भावना है वो हम समझ जाएंगे। संविधान की मूल भावना क्या है? संविधान की मूल भावना केवल न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इससे अलग संविधान में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो संविधान बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं की जो मंशा रही है वो केवल समाज के अंदर न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बनाए रखने की रही। संविधान में बहुत सारे कानून बनाए, समाज में कैसे शांति व्यवस्था बनाई जाए ये भी लिखा हुआ है, लेकिन बनाएगा कौन? ये कानून लागू कौन करेगा? क्या संविधान मात्र बनाने से हमें हमारे अधिकार मिल जाएंगे? क्या संविधान में लिख दिया वो हमें मिल गया? देश आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो संविधान के अंदर हम लोगों के लिए अधिकार लिखे हुए थे वो अधिकार हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आप लोग जानते हैं संविधान में हमारे लिए कितने अधिकार है? क्या कोई साथी बता सकता है? कोई और साथी? साथियों, संविधान के अंदर हम लोगों को गिनती में कोई अधिकार नहीं मिले हैं। संविधान में हमको समान अधिकार मिले हैं, बराबर के अधिकार मिले हैं। तो गिनती वाले अधिकार हमारे नहीं है। जो अधिकार हमें पहले नहीं थे वो आज हमारे महापुरुषों की बदौलत, बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत आज हमें इस देश के अंदर समान अधिकार मिले हैं। यानी जो अधिकार उन मनुवादियों को, पाठकों को थे, आज वो सब अधिकार इस देश के संविधान ने हमको दिया है। इस देश के संविधान में हमें सबसे जो बड़ा अधिकार दिया वो शिक्षा का दिया है, क्योंकि शिक्षा ही वो मार्ग है जिससे हम अपने बाकी अधिकारों को पहचान सकते हैं और उन अधिकारों को पहचानने के बाद उन्हें कैसे हासिल करना है ये भी हम समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि संविधान की मूल भावना मैंने बता दी आपको, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। न्याय हमें कौन सा मिलना चाहिए? संविधान के अनुसार संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। समता की आप बात समझते हैं और संविधान के अंदर जो एक मुख्य शब्द है वो संविधान का निचोड़, वो बंधुत्व की भावना है, फ्रेटर्निटी। क्योंकि जब तक हम लोगों में बंधुत्व की, भाईचारे की भावना नहीं होगी, हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे
नैतिक लक्ष्य है या हमारे संगठन का कोई उद्देश्य है। संगठन में भी हमें कैडरों के माध्यम से समय समय पर बताया जाता है कि हमें एक परिवार की तरह काम करना है। जब तक हम एक विचार के तहत एक परिवार के साथ एक भावना के साथ काम नहीं करेंगे तो जो हमारे संगठन का उद्देश्य है हम उसको हासिल नहीं कर सकते। अब ये ब्राह्मणवादी ताकतें तानाशाही कैसे कर रही हैं? ये जो आज का यहाँ पर विषय हम लोग के बीच में रखा गया है। मैंने आप लोगों को बताया कि 75 साल से ज्यादा हो गए लेकिन हमें वो हमारे अधिकार नहीं मिले। यही ब्राह्मणवादी तानाशाही है। क्यों? क्योंकि उन अधिकारों के बीच हमारे और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बीच अगर कोई खड़ा है तो वो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं। वो आप लोगों को वो संविधान के अधिकार आप तक नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि संविधान में जो अधिकार लिखे वो आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी, इस देश के अंदर समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ाने की जिम्मेदारी इस देश की सरकारों की है, जनता की नहीं। लेकिन सरकार में जिस विचारधारा के लोग आए वो संविधानवादी लोग नहीं है, यानी उनकी जो विचारधारा है वो संवैधानिक विचारधारा नहीं है और हमारे अधिकार कौन से संवैधानिक। तो जो लोग संवैधानिक नहीं है, जिनके विचार संवैधानिक नहीं है, क्या वो आपको आपके संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं? आपको संवैधानिक अधिकार कभी मिलेंगे जब वहां पर संवैधानिक विचारधारा के लोग शासन सत्ता में होंगे। इसीलिए इस देश के अंदर टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। इस देश के अंदर दो तरह की विचारधारा काम करने लगी है। एक संविधान की विचारधारा जो समता और बंधुत्व की विचारधारा है और दूसरी यह पाखंड की मनुवादी विचारधारा जो असमानता और गैरबराबरी पर चल रही है। साथियों, जो ये असमानतावादी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये संविधान के विरुद्ध कैसे काम कर रहे हैं? जो देश में शासन सत्ता में लोग आते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो ऐसे कानून बनाए इस देश के प्रत्येक नागरिक को, जो आखिरी लाइन में बैठा हो उसको भी उसका अधिकार मिले और वो आगे वालों के बराबर आ जाए और इस देश के अंदर शांति व्यवस्था लागू हो। लेकिन इन लोगों के कुछ कारनामे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इनके कुछ कारनामे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने किसानों का आंदोलन सुना। पूरे देश के अंदर किसान विरोधी बिल लाए गए। 333 दिन पूरे देश के अंदर 333 दिन जो इस देश का जो किसान है वो सड़कों पर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने हक की लड़ाई लड़ता है। लेकिन 333 दिन तक भी इन पाखंडियों के कान पर जू नहीं रहेगी और उन पाखंडियों की वजह से हमारे देश के 702 किसानों ने अपनी जान गंवाई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसे हम इस देश का अन्नदाता कहते हैं, जो खून पसीना एक करके इस देश में फसलें उगाता है और जिसे अपने घर में बैठ कर खाते हैं। उस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता 333 दिनों तक सड़क पर गर्मी सर्दी में मरता रहा, तड़पता रहा, अपने अधिकारों के लिए शोर मचाता रहा
लेकिन उनको दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया और दिल्ली के बाहर ऐसे उनको रोक दिया जैसे देश में कोई आतंकवादी आने वाला हो। बहुत फर्क की बात है। इस देश के अन्नदाता को दिल्ली में ऐसे रोक दिया बॉर्डर पर जैसे किसी आतंकवादी को भारत देश की सीमा पर रोका जाता है। क्या ये संविधानवादी लोग हैं? क्या ये शांति प्रिय लोग हैं जो इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी की तरह, गुंडों की तरह बॉर्डर पर रोक देते हैं? हमारे किसान 702 किसान हमारे मर गए तड़प कर। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सिटीजनशिप का जो ये बिल है सीए, उसमें भी आप लोगों को पता है कि पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जो हमारे मूल निवासी मुस्लिम भाई थे शांतिप्रिय तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी लगभग 100 से ज्यादा दिनों तक अपनी आवाज उठाते रहे। लेकिन इस देश के अंदर जो वो पाखंडी, जो वो विसंतावादी लोग थे, उन्होंने एक बार भी लोगों की आवाज को सुनना पसंद नहीं किया। और अंत में जब वो आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था तो कैसे सरकार में बैठे उन गुंडों ने बाहर से गुंडे लाकर उनके आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। और उसमें लगभग 60 से ज्यादा लोग जो हमारे मुस्लिम मूल निवासी भाई थे उनकी हत्याएं की गई और 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब ये ब्राह्मणवादी लोग तानाशाही कैसे कर रहे हैं उसका एक और ज्वलंत उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारे लोग मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। हमारे लोग को लगता है कि जो मीडिया दिखाने का काम कर रही है, जो मीडिया दिखा रही है वही सच है। हम अपने दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करते कि जो मीडिया है, जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं, ये वही पाखंडी विचारधारा के लोग हैं जिन लोगों ने हजारों सालों से हमारा शोषण किया। अब वो ज्वलंत मुद्दा क्या है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। इस देश के अंदर एक बुलडोजर की राजनीति चल पड़ी है। आप सभी लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि कैसे अब इस देश में संविधान और कानून को लात मारते हुए अब बुलडोजर से न्याय होने लगा है। और बड़ी शर्म की बात है कि इस देश के लोग भी उस बुलडोजर न्याय की प्रणाली का खुलकर समर्थन करने लगे, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जो बुलडोजर से न्याय हो रहा है वह बहुत जल्दी एक्शन ले रही है सरकार। और देखो, इससे अच्छा काम तो सरकार ने कभी नहीं किया। अब कोई भी अगर कानून के खिलाफ जाएगा तो बुलडोजर चला के तुरंत उसका घर तोड़ देंगे। अब यह कानून को नहीं माना जा रहा। तो ये बुलडोजर से जो न्याय इस देश के अंदर हो रहा है, वो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है और चलाने वाले हाथ कौन से हैं? पहले इसकी शुरुआत यूपी से करी। वो आदित्यनाथ, अनपढ़ गवार, गाय भैंस चलाने वाला, जो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया, जिन लोगों का ना परिवार है ना बीवी बच्चे हैं, वो किसी के परिवार का दर्द समझने वाले नहीं है।